हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेईई ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के लिए। ये अभी का नोटिस है 6 तारीख 12 महीना 2024 और अभी अभी 10-15-20 मिनट आधा घंटे पहले ये नोटिस आया है। एसएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है ssc.gov.in पे जाके 9 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। ठीक है, ये हर बार होता है। पोस्ट प्रेफरेंस अगर नहीं भरते हो तो आपको कोई भी नौकरी नहीं दी जाएगी, अगर आपके नंबर चाहे कितने भी ज़्यादा हो या फिर कितने भी कम हो, वो मैटर नहीं करता। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी, इसमें लिखा भी, कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द aforesaid पीरियड shall not given any further opportunity for submission of their post come preference and such candidate shall not be considered for inclusion in final merit list। तो मेरिट लिस्ट में आपको नहीं होना, मतलब नहीं डाला जाएगा, तो आपको ये भरना ही भाई। अब मैं कुछ एक जेन्युइन जो आदमी होता है, जेन्युइन इंसान होता है, उसकी तरह थोड़ा बात करूँगा। जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसके लिए मैं बोलूँगा, अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वैलिड एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की वैकेंसी, मतलब इन दोनों की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि आपके पास ऑप्शन ज़रूर होगा कि आप फिल कर पाओगे, लेकिन फिल करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको मिलने वाली नहीं है। तो एक अच्छा आदमी बनिए और ये पोस्ट आप लोग मत फिल करिए। देखो, फिल करने को आप कर लोगे, आप PDF में नाम भी आ जाएगा, आप 5-10 लोगों को बता दोगे भैया देखो मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये हुआ है। फिर वही लोग पूछेंगे भाई कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हुआ है लेकिन तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिली, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे कि भाई मैंने ऐसे फिल कर दिया ताकि मेरे को मिल गई जॉब, हालांकि मेरे को मिलने वाली है नहीं, लेकिन PDF में नाम आ गया। तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे तो हर कोई कर सकता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की वो पोस्ट है, उन पे आपने फॉर्म भर दिया तो आपको PDF में नाम आ जाएगा। तो वो तो वैसे PDF में नाम, अब आपको PDF में नाम ही चाहिए तो आप कैसे भी ला सकते हो, वो मैटर नहीं करता। आपको सच्चा एक इंसान बनना है, जिससे कि कोई ऐसा आदमी हो, जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी एज एकदम हो चुकी है पूरी, कि अब वो अगला फॉर्म भी नहीं फिल कर सकता, तो आप उसके लिए ये पोस्ट छोड़ दीजिए, मतलब ये फिल मत कीजिए, क्योंकि आपको उसका आपके पास अधिकार भी नहीं है। अगर वो छोड़ देते हो तो किसी ओवर एज स्टूडेंट या फिर एकदम एज एकदम उसका ख़त्म होने वाला है, लिमिट उसकी पार होने वाली है, तो उसको वो जो है सीट मिल जाएगी, उसका घर बस जाएगा, वो ज़िंदगी में अपना कुछ कर पाएगा। वरना उसके लिए लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़ते हो 5-10 साल, 10 साल पढ़े, आपको कुछ मिला नहीं, तो आप प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। फिर आपको वो मन नहीं लगता प्राइवेट में, क्योंकि आपने इतना मन से पढ़ा है 10 साल, गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं लगी, बाई लक कोई भी फैक्टर हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये मत कीजिए, क्योंकि ऊपर भगवान देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। कुछ लोग भगवान को भी पूछते हैं तो वो दिखावा करते हैं कि भाई स्टेटस लगा दिया, ये कर दिया, मैं भगवान की DP लगा देता हूँ। अंदर से आदमी कितना ही खराब हो, लेकिन बाहरी दिखावा करना है। देखो, बाहरी दिखावा से कुछ नहीं होता। जब तक आपको सच में पोस्ट नहीं मिलेगी, जब तक सच में आपको सीट नहीं मिलेगी, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको वैसी मेंटालिटी लानी है कि भाई अगर मैं डिप्लोमा से हूँ तो मेरे को CPWD CWC 2 ही चाहिए, मैं उतनी सीटें काउंट करूँगा, बाकी की सीटें मेरी है ही नहीं, तो मैं क्यों फालतू में उसको करूँ, या फिर मैं एक्सपीरियंस ले लूँ 2 साल का, या फिर BTech कर लूँ। तो ये आप कम से कम ध्यान रखिए और अवेयरनेस फैलाइए, ताकि जो सही में स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए उनका हो जाए, उनके लिए एक नया साल नई खुशियाँ लेके आए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी अगर आप फेक एक्सपीरियंस है आपके पास और आपने फॉर्म फिर मतलब ये प्रेफरेंस फिल कर दिया, आप फिर DB करवाने गए, तो फिर आपको डीबैड भी किया जा सकता है। कभी आप SSC का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, SSC तो SSC, दूसरे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि अभी जो है कुछ टाइम पहले PDF आई थी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी फेक जो थी एक्सपीरियंस था, और वो लोग DB करवाए, तो फिर SSC ने उनको बाहर कर दिया कि भाई तुम्हारा तो गलत है, एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है नहीं, और फिर आप एक्सपीरियंस
लेके आ रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, एक सच्चा इंसान बनिए, क्योंकि ऊपर सब देख रहा है भगवान की आप क्या कर रहे हैं।